सबको प्रणाम। आप लोग मेरा चेहरा देख रहे हैं, ये एक नॉर्मल चेहरा नहीं है। ये ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन के बाद ये चेहरा ऐसे हो गया है, बाएं तरफ पैरालाइज्ड है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये ऐसी स्थिति क्यों आई, क्योंकि शुरू से जब थोड़ा थोड़ा इसका सिम्टम पता चला था, मुझे पता नहीं चला था कि ये ब्रेन ट्यूमर का सिम्टम है। तो आइए जाने ये ब्रेन ट्यूमर का सिम्टम कैसे होता है। पहले तो डॉक्टर ने मुझे पूछा कि आपका आँख लाल हो रहा था, क्या आपका कान को थोड़ा कम सुनाई पड़ता था, क्या आपका घ्राण शक्ति कम हो गया था, क्या आपका टेस्ट जो आप खाते थे क्या टेस्ट में भी कमी फील हो रही थी, क्या आप लहरा लहरा कर चल रहे थे, तो क्या सर दर्द हो रहा था, क्या चक्कर आ रहा था, क्या उल्टी आ रही थी। ये सब तो पहले नहीं होता था, लेकिन जो प्रारंभिक लक्षण है, जो नया नया होता है, वो हो रहा था। और मुझे मैं इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, क्योंकि आँख तो लाल हो रहा था, लेकिन मैं गुलाब जल डाल देती थी, आँख धो लेती थी, फिर ठीक हो जाता था। जब सर दर्द होता था तो 5-7 सेकंड के लिए होता था, खूब भयानक सर दर्द, फिर ऑटोमेटिक ठीक हो जाता था। तो मैंने उतना गुरुत्व नहीं दिया। कान को तो सुनाई नहीं रहा था थोड़ा सा, नाक की घ्राण शक्ति भी कम हो गया। तो मैंने सोचा कि सर्दी हो रही है, मेरे को सर्दी के कारण शायद ऐसे हो रही है। तो 5-7 महीने के बाद फिर जब ये उल्टी ज़ोर से हुई, सर दर्द खूब ज़ोर से हुई, और दो चीज़ें सब दिखाई पड़ने लगे। तो मैं जब बहुत ज़ोर से जब उल्टी हुई तब मैं हॉस्पिटल में गई, और तब फिर एडमिट हुई। तो ये समस्या, छोटी छोटी समस्याएं हमको पता नहीं चलता, अंदर अंदर बढ़ जाता है, और ऐसे सीरियस कंडीशन में आ पहुँचता है कि शरीर का ऐसे ख़राब स्थिति आ जाती है, चेहरा ख़राब हो जाता है। क्योंकि ब्रेन ट्यूमर इतना सीरियस मुझे पता नहीं चला था। 1 लाख में 10-12 लोगों को ऐसे होती है ब्रेन ट्यूमर। और डॉक्टर ने कहा कि अगर ये 2 cm का होता तो ऑपरेशन करने के बाद कुछ नहीं होता, लेकिन ये ऑलरेडी 5 cm हो चुका है। 5 cm होने के कारण कान का एक नर्व कट गई, और आँख का भी नर्व है कि कट गई, जिसके कारण आँख का पलक नहीं गिर रहा था। तो दोनों पलक को मिला के एक टाँका लगा दिया गया। तो ऐसी स्थिति, तो ये जब ऐसी स्थिति आ गई तो मेरे को बहुत ख़राब लग रहा था, क्योंकि मैं सुबह तो ठीक थी, लेकिन शाम तक ऐसी स्थिति मैं इसको स्वीकार नहीं कर पा रही थी। तो मैं जब घर में थी, तो मैं घर में कोई आते थे तो मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी, कहाँ घूमने नहीं जाती थी। तो मैंने एक दिन सोचा कि ऐसा कब तक चलेगा। तो मैंने फिर इसी जो स्थिति से, इन्फेक्टेड कॉम्प्लेक्स से मैं बाहर निकली। मैंने सोचा इस देश में बहुत लोग हैं, बहुत देशद्रोही है, जो देश के एगेंस्ट में काम करते हैं, उनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आती। बहुत गुरुद्रोही है, जो गुरु तो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन गुरु के कथन के अनुसार काम नहीं करते, ऐसे गड़बड़ सड़बड़ काम करते हैं, जो इसके कारण गुरु बदनाम होते हैं, उनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आती है। इस देश में बहुत सुंदर महिलाएं हैं, जो फिल्म हीरोइन है, जिनको हमारा युवा पीढ़ी अपने आदर्श मानते हैं। उनका चरित्र नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। वो लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं जो कि हमारा बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आती है। यहाँ बहुत सारे सरकारी कर्मचारी हैं जो सैलरी तो हर महीना लेते हैं, लेकिन फिर भी घूस लेते हैं, और घूस लेते हैं, उनको थोड़ा सा शर्म नहीं आती। वो सबके सामने आते हैं, टीवी के सामने आते हैं, और बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे काम डॉक्टर्स होते हैं जो जीवन देने के लिए होते हैं, लेकिन वो शरीर का अंग बेच देते हैं, एक जिंदा व्यक्ति को मार देते हैं, उनको थोड़ा सा शर्म नहीं आती है। टीचर्स हैं जो सरकार से सैलरी तो लेते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाते नहीं ठीक से। आज की बच्चे कि एप्लीकेशन उनको लिखना नहीं आता, एप्लीकेशन में मार्जिन होना चाहिए, ये उनको पता नहीं होता है। बहुत हाई क्वालिफाइड बच्चे भी, उनको छोटी सी चीज़ नहीं आती है, ना एटिकेट आती है। इसका कारण कौन है? बच्चा नहीं, इसका कारण है टीचर, जो शिक्षकता तो करते हैं लेकिन आचार्य नहीं हो पाते, जो अपने आचरण से शिक्षा नहीं दे पाते, उनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आती है। वो सरकारी कर्मचारी इतना भी सैलरी लेते हैं, फिर भी उनको हड़ताल करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, क्योंकि उनको और पैसा चाहिए। उनका पेट इतना बड़ा है, उनको कुछ
सारे कुछ कम पड़ जाता है। तो मैंने सोचा कि जब ये सब चल रहा है तो मेरे को इतना शर्म क्यों आती है, मेरा तो चेहरा सिर्फ खराब हुई है। अगली फेस इज़ बेटर दैन अगली कैरेक्टर। तो मैंने ये सोचने के बाद फिर मेरे को अब कुछ नहीं लग रहा है। मैं लोगों के साथ आराम से जाके मिलती हूँ और मैं इतनी बढ़िया स्थान पर रह रही हूँ कि लोग मुझे फील होने नहीं दे रहे कि मेरे अंदर कुछ कमियाँ आ गई, मेरे फिजिकली में हैंडीकैप हो गई और फील नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन मैं सोच रही हूँ बाहर सोसाइटी में ऐसे लोगों को कितना तकलीफ हो रहा होगा, जो लोग हाईली क्वालिफाइड भी नहीं है, जो लोग गरीब की स्थिति में है, जो फिजिकली दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, वो कितने कष्ट में हो रहे होंगे। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो को उन लोगों के पास तक पहुंचा दीजिए कि वो दूसरों को देखें। ये समाज में बहुत गलत लोग हैं जो समाज को बिगाड़ने के लिए लगे हुए हैं, और हम तो सुधारने के लिए कोशिश करते हैं। हम झूठ नहीं बोलते, हम चोरी नहीं करते, हम चुगली नहीं करते, हम किसी के बदनाम नहीं करते, हम अच्छे काम में लगे हुए हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे विचार हमारे अंदर है, अच्छे संस्कार हमारे अंदर है। तो इतना इन्फीरियर कम्प्लेक्स के शिकार हम क्यों होंगे? अगर ये कमियां हैं उसको दूर करने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि ये शरीर सिर्फ मरने तक है। इसके बाद शरीर के साथ हमारा गुण, कर्म, स्वभाव, चिंतन, चरित्र जाएगा, शरीर नहीं जाएगा। नया जन्म मिलेगा, फिर नया शरीर मिलेगा, लेकिन इस जन्म के जो कर्म है, जो विचार है, जो संस्कार है, वो हमारा साथ साथ जाएगा। इसीलिए हमको अच्छा संस्कारित होना चाहिए, हमको अच्छे विचार लेना चाहिए अपने अंदर, क्योंकि विचार ही शरीर को चलाते हैं, विचार ही सारे क्रियाओं की जननी है। इसलिए अच्छे विचार हम लेंगे अपने अंदर और हीन मान्यता से हम दूर रहेंगे, क्योंकि हीन मान्यता से अगर दूर रहेंगे तो हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं, हमारे अंदर टैलेंट को हम ऊपर उभार सकते हैं। तो मैं आप सबको प्रार्थना करती हूँ कि ये वीडियो सबके पास पहुँचा दीजिए, हर व्यक्ति के पास पहुँचा दीजिए, हर हैंडीकैप के पास पहुँचा दीजिए, जो खुद को बदसूरत मानते हैं, जो खुद के अंदर कुछ कमियां हैं ये अनुभव करते हैं, इन सबके पास पहुँचा दीजिए ताकि वो हीनमान्यता के शिकार ना बने। तो जीवन कितना कठिन, अगर हम सोचेंगे तो कठिन, क्योंकि मन जैसे सोचेगा हमारा चारों तरफ वातावरण वैसे बनेगा। अगर हम सोचेंगे कमज़ोर है तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, अगर हम सोचेंगे हम एकदम सही है, हम फिट है, हमारे अंदर बहुत टैलेंट है, हम उसको निखार सकते हैं, तो हम उसको निखार सकते हैं। अब्दुल कलाम ने 5 चीज़ हर दिन उच्चारण करने के लिए कहा, क्या? आई एम द बेस्ट, टुडे इज़ माई डे, आई एम द विनर, गॉड इज़ विथ मी, आई कैन डू। अर्थात मैं सब कुछ कर सकती हूँ क्योंकि परमात्मा के अंश हमारे अंदर है।